हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से फंड है, म्यूचुअल फंड जो है हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन हर एक का म्यूचुअल फंड को देखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कोई कोई पर्टिकुलर पर्सन वो म्यूचुअल फंड को मिड टर्म के लिए देख रहा है, कोई उसको लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा है, कोई उसको हमारे शॉर्ट टर्म के लिए देख रहा है। तो शॉर्ट टर्म का मतलब हम लोग समझेंगे कि अगर वो पर्सन लेस देन 2 इयर्स के लिए देख रहा है, कोई फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसका पीरियड लेस देन 2 इयर्स होगा। लेकिन मिड टर्म की बात करेंगे तो मोर देन 3 इयर्स और बिटवीन 3 to 10 इयर्स इट विल बी लाइक दैट। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो मोर देन 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स इट विल बी लाइक वेरी डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन। लेकिन हमेशा याद रखो, वेन एवर यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड, तो आपको पहला अपना रिस्क पता होना चाहिए और आपका पीरियड पता होना चाहिए कि मैं कितने साल इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो अगर आप मेरा ग्राफ देखोगे तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में हमेशा रिस्क होता है, लेकिन रिस्क हमेशा वो लो टू हाई होता है। लेकिन हर एक का एक व्यू रहता है, हर एक को एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरा रिस्क कम होगा और मेरा रिवॉर्ड ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे सारे म्यूचुअल फंड जो है हमारे पास, उसमें किसमें रिस्क फैक्टर कम है और किसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है, वो हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो ये तो ग्राफ हम लोग ने समझ लिया। अभी जाते हैं हमारे नेक्स्ट टेबल के ऊपर, जिधर से आपको पता चलेगा कि ऐसे कौन से फंड है जिधर हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारा अगर रिस्क लो है, हमारा रिस्क अगर मीडियम है और हमारा रिस्क अगर हाई है। तो चलो हमारे नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो पहला तो बात करते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म के बारे में। तो लॉन्ग टर्म में हमेशा क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में हमेशा रिस्क लो होता है, लेकिन रिस्क हमेशा हाई भी होता है। क्योंकि अगर मैं लो रिस्क की बात करूं तो आपको म्यूचुअल फंड में सिलेक्शन करना पड़ेगा लार्ज कैप फंड वाले। तो आपको ऐसे बहुत सारे फंड दिखाई देंगे, इसमें लार्ज कैप फंड या एक्सिस लार्ज कैप फंड वगैरह। तो अगर आपका रिस्क मीडियम है तो आपको मिड कैप वाले फंड सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लार्ज कैप फंड में उनका कंपनी का साइज बहुत बड़ा होता है। मिड कैप जो फंड रहते हैं उसमें जो कंपनी सिलेक्शन रहता है वो उनका साइज थोड़ा मिडिल लेवल पे रहता है। अगर हाई रिस्क की बात करूंगा तो हम लोग को जाना पड़ता है स्मॉल कैप फंड में, जैसे एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है। दीज आर द स्मॉल कैप फंड। व्हाई दिस इज हाई रिस्क? बिकॉज तो कंपनी तो स्मॉल है, उसको ग्रोथ के लिए बहुत चांसेस है, वो ग्रो हो सकती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो कंपनी कभी कभी बंद हो जाएगी, तो उसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है। अगर कोई पर्सन का मिड टर्म के लिए अगर व्यू है म्यूचुअल फंड को देखने का, तो उसको जाना चाहिए। अगर उसका रिस्क अगर फैक्टर लो कंसिडर करता है तो आपको जाना पड़ेगा बैलेंस लार्ज कैप में। तो बैलेंस लार्ज कैप में क्या होता है कि इक्विटी और डेब्ट में वगैरह वो बैलेंस किया जाता है फंड बाय फंड मैनेजर, और उसमें थोड़ा रिस्क कम होता है। तो जैसे मीडियम में जाओगे तो सेम रहता है बैलेंस लार्ज कैप फंड, लेकिन उसका रेशो जो रहता है हमारा इक्विटी टू डेब्ट या फिर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है इन्वेस्टमेंट का, वो थोड़ा वैरी होता है। तो अगर हम लोग हाई रिस्क पे जाएंगे, अगर मिड टर्म के लिए देख रहे हैं, तो आपको मल्टी कैप फंड में जाना चाहिए। तो मल्टी कैप फंड में मतलब बहुत सारे ऐसे सेक्टोरियल फंड, मतलब ऐसे उसको बोल सकते हैं, बहुत सारे सेक्टर में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ा रिस्क हाई होता है। तो हम लोग जाते हैं अभी शॉर्ट टर्म के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म में देखो, शॉर्ट टर्म में हमारा पीरियड 1 मंथ से या फिर 1 डे से हमारा 2 इयर्स तक भी हो सकता है और मोर देन दैट भी हो सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में तभी पैसा रखो जब आपको कोई जरूरत ज्यादा रहेगी तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म में रिस्क भी हमारा लो टू हाई होता है। तो लो रिस्क में क्या होता है कि अगर मैं डेब्ट म्यूचुअल फंड में डालूंगा तो उधर रहता है आपको, अगर म्यूचुअल फंड की लिस्ट देखोगे तो उधर रहेगा आपको एसबीआई स्मॉल कैप या फिर एसबीआई डेब्ट म्यूचुअल फंड या फिर बहुत सारे ऐसे डेब्ट म्यूचुअल फंड आपको दिखाई देंगे। तो उसमें अगर डेब्ट म्यूचुअल फंड में जाओगे तो शॉर्टर टर्म के लिए उसमें रिस्क ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन उसका रिटर्न भी बहुत कम रहता है। तो जितना आप हाई रिस्क लोगे उतना आप रिटर्न ज्यादा कमाओगे। तो अगर मेरा लो रिस्क है तो उसका रिटर्न भी लो होगा। तो अगर शॉर्ट टर्म की बात करो तो आप पीपीएफ देखोगे, पीपीएफ ऑलमोस्ट हमारा रिटर्न देता है मोर देन 7%। लेकिन शॉर्ट टर्म के पीरियड में अगर आप म्यूचुअल फंड को देखना चाहते हैं तो उसका रेट ऑफ रिटर्न ऑलमोस्ट 4 to 5% तक होता है।
ओके, तो उसमें मीडियम अगर आपका रिस्क है तो आप जा सकते हैं लिक्विड फंड में। तो लिक्विड फंड में भी ऑलमोस्ट आपका रिटर्न जो मिलता है मोर देन 4% और ऑलमोस्ट अराउंड 4%। तो जैसे कि आप एफडी करते हो जैसे, या फिर आप बैंक में पैसा जमा करते हो, उसी टाइप का ये इन्वेस्टमेंट है। तो अगर अगर हाई रिस्क लेना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं। लेकिन उसमें ज़्यादा बहुत रिस्की होता है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि अभी इंडेक्स चल रहा है 17,800 900, लेकिन अगर मुझे पता नहीं कि नेक्स्ट ईयर वो कहाँ होगा, तो बहुत इम्पैक्टफुल होगा। अगर उसका हमारा इंडेक्स फंड अगर उसमें ग्रोथ करता है, तो हमारा शॉर्ट टर्म के लिए जो व्यू था वो करेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर सपोज हमारा इंडेक्स फंड अगर नीचे आ जाता है, हमारा इंडेक्स अगर नीचे आ जाता है, अगर निफ्टी हमारा नीचे आ जाता है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट किया है वो पूरा निगेटिव में चला जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे इन्वेस्टमेंट के बारे में। अभी हम लोग जानते हैं कि हर एक रिस्क फैक्टर में, हर एक म्यूचुअल फंड में एक एक्सपेंस रेशियो रहता है और एग्जिट लोड रहता है। तो अगर आपको एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, इसमें हमारा बीटा क्या होता है, इसमें हमारा शार्प रेशियो क्या होता है, और हम लोग को ऐसे कौन से फंड है, कौन से एएमसी जो है वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे रहे हैं, वो अगर आपको जानना है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस दैट एंड यूज सम ऑफ द फंड फॉर योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।